तो आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से आज जो यहाँ पर पेपर हुआ है, जो कि पेपर व्यापम में लिया है और यह जो भर्ती होनी है हाई कोर्ट में सहायक ग्रेड 3 के लिए होनी है, तो उसका यहाँ पर मैं सेकंड जो द्वितीय चरण का पेपर है जिसमें स्किल टेस्ट होनी है, उसके लिए यहाँ पर मैं आपको संभावित कटअप बताऊँगा। तो जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिलाए होंगे तो अपना एक अनुमान लगा सकते हैं एक एग्ज़ाम के थ्रू, और उसके बाद अपना स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो मॉडल आंसर है और इसका रिज़ल्ट है बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा फास्ट करना है ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो निश्चित ही आप अब इससे तैयार रहिए ताकि आपका स्किल टेस्ट है अच्छे से जा सके। तो पूरा डिटेल बताऊँगा स्किल टेस्ट कैसे, मतलब आपका जो स्किल टेस्ट है कौन से रेशियो से दिया जाएगा, कितने अनुपात से बुलाया जाएगा, साथ ही साथ उसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं है, सारी डिटेल बताया जाएगा। आज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें माइनस मार्किंग नहीं था, 50 प्रश्न पूछे गए थे, तो 50 के हिसाब से यहाँ पर मैं एक संभावित जो कट ऑफ है, कहने का मतलब एक सेफ स्कोर है जिसमें आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे, जो कि आल को आप प्रेस कर जरूर रखिएगा ताकि आपके आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप तक अवश्य पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो कि सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट था, रेगुलर भर्ती है और जो कि हाई कोर्ट में इसकी पदस्थापना होनी है। टोटल जो पोस्ट है 157 पोस्ट है। जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें 143 था, बट बाद में इंक्रीज किया गया है जो कि 157 पोस्ट कर दिया गया है। सभी का अलग अलग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कटअप जो रहेगा संभावित उसको मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैटेगरी है जिसमें 79 पोस्ट है, किसका, सामान्य का, यूआर जनरल अभ्यर्थियों का, जिसमें टोटल 79 है। 23 महिला के लिए है और 4 इसमें दिव्यांग के लिए है। साथ ही साथ एससी है जिसमें 25 पोस्ट है, जिसमें 7 महिला है, 1 दिव्यांग है। एसटी है, टोटल 31 पोस्ट है, 9 यहाँ पर महिला है, 1 दिव्यांग के लिए। और ओबीसी है यहाँ पर 22 पोस्ट जिसमें 6 महिला है और 1 दिव्यांग, टोटल 157 पोस्ट है। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना पोस्ट है। और ये जो बुलाया जाएगा 1:10 के रेशियो में आप सभी को यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम में बैठे थे उसको उस हिसाब से यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो चलिए आगे जो कट ऑफ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जितने भी अभ्यर्थी और वीडियो देख रहे होंगे, तो उसके लिए एक मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ। जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर आपको मिलेगा, 15 मॉडल गेसिंग पेपर है और सिलेबस वाइज बनाया गया है, और जो कि आपको मिनिमम चार्ज पर दी जाएगी। जिसको भी लेने के नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल आपको भेज दी जाएगी। उसके बाद आप परचेस करेंगे, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। 78 28 25 38 41 इस नंबर पर मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल भेज दी जाएगी, उस हिसाब से आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पर जो संभावित कटअप है, कटअप कहने का मतलब है एक सेफ जोन। तो सेफ जोन में आप हो सकते हैं, तो आप इसकी तैयारी जो सेकंड राउंड की तैयारी है उसको कर सकते हैं। टोटल जो पद है 157 है। स्किल टेस्ट जो होना है, स्किल टाइपिंग टेस्ट जो होनी है, उसमें 1:10 के, मतलब एक पद के लिए 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से दूसरे चरण जो स्किल टेस्ट होनी है उसके लिए टोटल 1570 अभ्यर्थियों को वहाँ पर बुलाया जाएगा। कितने अभ्यर्थियों को? 1570, ये सभी का है। तो चलिए मैं आपको बता दूं किसमें से कितना कितना अभ्यर्थी बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सामान्य है, यूआर, टोटल 79 पद है, 10 गुना अभ्यर्थी 790 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ओबीसी है, टोटल 22 पद है जिसमें 10 है, तो 10 के रेशियो में तो आपका 220 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसमें महिला पुरुष दोनों इंक्लूड है, एक साथ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद है एससी है, 25 पोस्ट है, तो 250 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा एससी कैटेगरी से। और एसटी वाले अभ्यर्थी जिसमें 31 पद है, तो यहाँ पर 310 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 157 पद है और 1570 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। दिव्यांग शामिल है इसी में, लगभग दिव्यांग का यहाँ पर 7 पोस्ट है, तो एक में अगर 10 है तो 70 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा दिव्यांग, तो इसी में इंक्लूड है दोनों में। तो टोटल 1570 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये है। तो चलिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है सेकंड राउंड जो स्किल टेस्ट है उसके लिए, तो मेरे हिसाब से जो आज का एग्ज़ाम है देखा जाए तो इतना भी सरल नहीं है। एक औसत
30 से 35 जो प्रश्न है जिसको बनाया जा सकता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग जो कटअप की है सेकंड स्किल टेस्ट की, तो उसको बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो भी सामान्य अभ्यर्थी हैं, युवा, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों, अगर यहाँ पर आपका अगर 40 प्लस बन रहा होगा या 40 के आसपास बन रहा होगा, तो निश्चित ही आप सेकेंड राउंड की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए समय आपको कम मिलेगा। और ओबीसी अभ्यर्थी जो होंगे जिसका 38 प्लस बन रहा होगा, या आसपास 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये एक संभावित है मेरे अनुमान से, जो कि पेपर को देख के यहाँ पर कटअप निकालने का प्रयास किया गया है। तो जो अभ्यर्थी हैं ओबीसी, महिला और पुरुष, क्योंकि महिला में 1-8 नंबर का डिफरेंस रहता है, तो मैं दोनों को यहाँ पर लगभग सेम ही बता रहा हूँ। तो ओबीसी वाले जो भी अभ्यर्थी 38 प्लस बन रहा होगा, तो निश्चित ही आप सेकंड राउंड की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। एससी अभ्यर्थी जो कि 35 प्लस अगर आपका बन रहा होगा या 35 के आसपास, तो आप निश्चित ही तैयारी कर सकते हैं। और एसटी अभ्यर्थी जो कि 32 प्लस अगर आपका बन रहा होगा, जो भी अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हैं, तो आप यहाँ पर सेकेंड राउंड की जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद आप तैयारी करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आगे भी आपका काम आएगा। और जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, टोटल 70 दिव्यांग अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यहाँ पर टोटल 7 पद है, जिसमें सामान्य में 4 हैं और बाकी में 1-1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांग अभ्यर्थी जिसका अगर 30 प्लस या 30 के आसपास जा रहा होगा, तो निश्चित ही आप यहाँ पर अपना सेकेंड जो राउंड है, सेकेंड चरण है, उसकी तैयारी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कटअप है, एक अनुमानित कटअप है। इसमें 1 नंबर या 2 नंबर नीचे जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि सेम इतना ही वाले तैयारी करें। तो आप, अगर आपको लगता है कि मैं भी तैयारी करूं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सेकंड राउंड की तैयारी है उसमें क्या क्या रहेगा, किस तरह से एग्ज़ाम जो होना है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 राउंड में यहाँ पर एग्ज़ाम होना है, फेस आपका रिटर्न टेस्ट और फेस 2 स्किल टेस्ट। तो आज यहाँ पर रिटर्न टेस्ट हो चुका है, जिसमें 50 टोटल प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें इंग्लिश के 25 थे और कंप्यूटर के 25। माइनस मार्किंग इसमें नहीं था। और उसके बाद जो सेकेंड राउंड स्किल टेस्ट है, जो फेज़ 2 स्किल टेस्ट है, जिसका रेशियो 1:10 में यहाँ पर कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। तो फेज़ 2 स्किल टेस्ट जो होनी है, जो कि यहाँ पर चलिए देख सकते हैं, स्किल टेस्ट सेल बी कंसिस्ट टू मैक्सिमम 100 मार्क्स अस फिलो। तो 100 नंबर का यहाँ पर होना है जो स्किल टेस्ट है, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है हिंदी 250 वर्ड इन 10 मिनट, तो 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद है आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है इंग्लिश 300 वर्ड 10 मिनट, टोटल 100 अंक। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर जो टेस्ट होना है स्किल टेस्ट वो रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 50-50 अंकों का टोटल 100 प्रश्न, मतलब 100 अंकों का रहेगा। संभवतः एग्ज़ाम एक ही दिन होना है। उसके बाद द टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट इन उबंटू। यहाँ पर देख सकते हैं उबंटू लाइनक्स लिब्रे ऑफिस यूनिकोड फॉन्ट 1/2 मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर ईच मिस्टेक। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1-2 मतलब 150 माइनस रहेगा अगर आपसे कोई गलत हो जाता है। और उबंटू लाइनक्स लिब्रे ऑफिस में ये जो एग्ज़ाम है होना है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वालिफाई दिस टेस्ट टू कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 20 मार्क्स इन ईच टाइपिंग टेस्ट ऑफ 20। तो आपको 50 में 20 अंक मिनिमम आपको पाना है पास होने के लिए। यहाँ फर्स्ट में आपका कितना बन रहा है इससे मतलब नहीं है कि आपका सेकेंड में जो स्किल टेस्ट है वहाँ पर आपको कम से कम 20 अंक लाना अनिवार्य है पासिंग होने के लिए, और जितना आपका अधिक आएगा उस। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइनल चयन सूची बनेगा, जिसमें बोला गया है कि सेकेंड जो स्किल टेस्ट होना है उसी के आधार पर यहाँ पर फाइनल चयन सूची बनेगा। पहले फेस में जो एग्ज़ाम आप दिलाए हैं उसमें कितना नंबर आपको मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो सहायक गति का काम रहता है स्किल टेस्ट के हिसाब से। जो भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। जो भी डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो ऑल है उस पर जरूर प्रेस कर रखे रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। साथ ही बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब से अधिकांश यहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।